चलिए अब आप लोग समझिए बोला मेरा। सर ब्लर आ रहा है। ब्लर दिख रहा है सर। आप नहीं लिख पाए वो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखिएगा। जो नहीं लिख पाए हो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखिएगा बाबू, टाइम नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं। सर ब्लर आ रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? मॉर्निंग सर। लास्ट संडे हम लोग क्या पढ़े थे? गुड मॉर्निंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट टेंस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है बाबू, ये देख लेना है ना। लिखा हुआ कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट इज कनेक्टेड टू द प्रेजेंट। कराने की प्रेजेंट टेंस जो है प्रयोग होता है दिखाने का कि निकाल लिया। वैसा एक बाबू ऐसा। कीप साइलेंट बाबू, बोलना है तो म्यूट करके बोलना है, ठीक है? कि वैसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और खत्म जो है ना प्रेजेंट में हो, है ना। लिखा हुआ कि एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट इज कनेक्टेड टू द प्रेजेंट। कहने का अर्थ है कोई काम जो है, कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी प्रेजेंट में वो समाप्त हो जाए, है ना, खत्म हो जाए वो, उसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब वो काम जो है ना डन को दिखाता है, कंप्लीट को दिखाता है कि ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है, ठीक है। देखना फिर से एक बार रीड करते हैं बाबू। लिखा हुआ कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू शो, दिखाने का काम करता है, दैट जो एन एक्शन वैसा एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट में मतलब हैपन हुआ हो, पास्ट में हुआ हो, लेकिन जो कंप्लीट कर रहा है प्रेजेंट में। शुरू मतलब कहने का अर्थ है वो कि पास्ट से शुरू होता है, लेकिन वही काम जो है समाप्त होने का काम वो करता है वो प्रेजेंट में, है ना। तो उसी को बोलते हैं बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ऐसे एक एग्जांपल देख लेते हैं ना कि सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। वह जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। मतलब कर लिया इसका मतलब शुरू बहुत पहले किया होगा बाबू, कर लिया ना, शुरू किया होगा पास्ट में और कंप्लीट हुआ प्रेजेंट में। इसका मतलब शुरू करता है बाबू पास्ट में और वो कंप्लीट होता है प्रेजेंट में। उसी को बोलते हैं बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आया सब लोगों को? सब लोग को सब। हाँ, हाँ, जितना भी एग्जांपल लिखा हुआ ही हैज इटेन लंच, है ना, कि मतलब वो दोपहर का लंच, मतलब लंच होता है ना, दोपहर का खाना को बोलते हैं ना बाबू, दोपहर को भोजन का बोलते हैं ना लंच। हाँ, कि वह जो है दोपहर का भोजन कर चुका है, कर चुका है या तो कर लिया है बाबू। इसका मतलब वो खाने का काम शुरू हुआ होगा पास्ट में, तो प्रेजेंट में वो खत्म हुआ है। सही कि नहीं है? है ना बाबू? तो कहने का अर्थ है कि कोई भी काम जो है पास्ट से शुरू होता है और वो प्रेजेंट में समाप्त होता है, वो काम डन होता है, वो काम कंप्लीट हो जाता है, तो उसी को बाबू बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? यस सर। अब है ना हम बताते हैं। हाँ, अब हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड पढ़ना है। सारा का हमें स्ट्रक्चर देखना है बाबू, है ना, कि एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, डब्ल्यूएच वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उसी पर सबका तीन तीन एग्जाम्पल दे दिए हैं बाबू, है ना। एग्जाम्पल एक लिए मतलब तीन लिए हैं, उसी का निगेटिव बना दिए, उसी का इंट्रोगेटिव बना दिए, उसी तीन का वो क्या बना दिए, डब्ल्यूएच बना दिए। और सेम क्वेश्चन का, क्योंकि समझ में तुम लोगों को ज्यादा आए इसलिए सेम क्वेश्चन का निगेटिव भी बना दिए, इंट्रोगेटिव भी बना दिए और डब्ल्यूएच वर्ड बना दिए बाबू एकदम, है ना। लुक एट द व्हाइट बोर्ड सब लोग, है ना, छोड़ दो कुछ भी लिख रहा है तो। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, है ना।
वर्ब का थर्ड फॉर्म बाबू याद रखना, क्योंकि जो हम लोग वर्ब फॉर्म जो याद करवा रहे हैं उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद कर रहे हो, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ जो देना है हैज हैव के बगल में ऑलवेज होता है बाबू, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद ना ऑब्जेक्ट होता है। तो स्ट्रक्चर मेरा हो गया बाबू, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। डिपेंड करता है बाबू सब्जेक्ट पर कि सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट बाबू, अगर सब्जेक्ट में अगर ही रहा, सी रहा, है ना, इट रहा, या तो सिंगुलर नाउन रहा, तो बाबू हैज लेगा, लेगा हैज। अगर बाबू है ना कि बी रहा, यू रहा, है ना, दे रहा, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन रह गया बाबू, तो ये बाबू हैव ले लेगा। क्या लेगा बाबू? हैव लेगा। हम बोले कि अगर ही से इट या सिंगुलर नाउन हो गया बाबू, रह गया, तो वो हेल्पिंग वर्ब में हैज लेगा। अगर बी यू दे प्लूरल नाउन रह गया तो वो बाबू हैव लेता है। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट में क्या। अगर सब्जेक्ट में ही रहेगा, सी रहेगा, या तो इट रहेगा, या तो सिंगुलर नाउन रहेगा, तो वो लेगा बाबू हैज लेगा। या तो अगर सब्जेक्ट में बाबू, सब्जेक्ट में बी रह जाए, यू रह जाए, या दे रह जाए, है ना, या प्लूरल नाउन रहेगा, तो हम हैव लगाएंगे। यहाँ तक में समझ में आया सब लोगों को? यस है ना, आगे, हाँ आगे बढ़ते हैं बाबू। तो यस ये सर। मेरा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया मेरा बाबू, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी स्ट्रक्चर पर हमें बाबू एग्जाम्पल बनाना है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सब, सारा का सारा लिखा हुआ। देखो पहले सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट सी है बाबू, देखो सी लेता है हैज, देखो सी लिए हैं बाबू हैज, है ना, देख लो ही लेता है हैज, देख लो बाबू ही लेता है हैज, है ना, देख लो यहाँ यू लिया हैव, देख लो बाबू यहाँ यू जो है हैव लिया। तो यहाँ देखना पड़ता है, यहाँ देखो इसी के हिसाब से, तो सी सब्जेक्ट है बाबू हैज लिया, फिर वर्ब जो भी लगाएंगे उसमें V3 लगाएंगे। कंप्लीट का हो गया V3 बाबू, या कंप्लीटेड हो गया, ये V3 दिया हुआ है, सही है। फिर इधर हो गया बाबू, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया बाबू, फिर सब्जेक्ट ही है इसलिए लिया हैज लिया बाबू, है ना, हैज लिया। फिर वर्ब में देखो थर्ड फॉर्म, इट का थर्ड फॉर्म होता है इटेन होता है बाबू, देखो यहाँ इटेन लिखा हुआ है। फिर देख लेना बाबू, फिर उसके बाद इधर हो गया ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ देखना बाबू यू है बाबू, फिर यू लेता है बाबू हैव, देख लो यू लेता है बाबू हैव, यहाँ से है। फिर देखना वर्ब यहाँ डन है, हाँ डू है, डू बाबू, डू का V3 डन होता है, यहाँ डन देखो लिखा हुआ बाबू, यहाँ सब V3 है, इटेन भी V3 है, सही है। फिर इधर ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब हमें यही स्ट्रक्चर पर इधर मेरा एग्जाम्पल, यही स्ट्रक्चर पर इधर मेरा एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, इसी 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 सर आपका आवाज इको है। मेरा इको हो रहा है आवाज बाबू? यस सर आपका बार बार आवाज आ रहा है। सही है, ठीक होगा। सही है, सही है ना, इको आ हाँ रहा हाँ, सर, इको अभी आ भी रहा आ, है। अभी भी आ रहा है? नहीं सर, अब नहीं आ रहा ना, अब नहीं आ रहा ना, नो सर अब नहीं। हाँ ठीक है बाबू। अब इधर देखना है, हम लोग अभी पढ़े हैं बाबू प्रेजेंट परफेक्ट का अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, है ना, फिर वर्ब का 3 फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। देख लेना एग्जाम्पल लिखे, सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, वह जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है, वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके। इसका मतलब वो काम पहले पास्ट में शुरू की होगी और प्रेजेंट में खत्म कर रही है ना, कंप्लीट प्रेजेंट में हो रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वो एग्जाम्पल है। देख लेना ये फॉर्मेट पर है बाबू, ये सी सब्जेक्ट है, सी बाबू हैज लेता है तो सी हैज लिया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क।
फिर देखना बाबू एक और एग्जांपल लिए हैं कि ही हैज ईटेन लंच, है ना, वह जो है दोपहर का भोजन कर चुका है ना, कर चुका है, तो ही हैज ईटेन लंच, है ना, ही हैज बाबू देख लेना, ही बाबू सब्जेक्ट ही है, ही देख लेना बाबू, ही हैज लेता है, तो बाबू यहाँ भी ही हैज लिखे हैं, है ना। फिर वर्ब में इट वर्ब है बाबू, खाना एक्शन है ना, ये एक्शन है, एक वर्ब है, तो इट का वो हो जाता है थर्ड फॉर्म बाबू, इटेन हो जाता है, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ हो गया ही हैज इटेन लंच, ठीक है, ही हैज इटेन लंच। फिर लिखा हो बाबू यू हैव डन दिस वर्क, है ना, यू हैव डन दिस वर्क, आप जो है इस काम को डन कर चुके हैं, मतलब कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, पूरा तरीका से। तो लिखा हुआ देख लेना बाबू, यू जो है हैव लेता है, यू जो लेता है बाबू हैव लेता है, तो यहाँ यू भी हैव लिया। फिर वर्ब डू है बाबू, एक्शन डू है, डू का वो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म बाबू, डन होता है, यू हैव डन दिस वर्क, आप जो है इस काम को कंप्लीट कर चुके हैं, डन कर चुके हैं। सही है बाबू, सही है, ये अफर्मेटिव सबको समझ में आया, यस सर। है ना। अब देखना बाबू निगेटिव में चलते हैं, निगेटिव नॉट एक वर्ब अफर्मेटिव। है क्या? क्या बाबू? सर नॉट एक वर्ब है क्या? नहीं बाबू, ये वर्ब है, नॉट नहीं है वर्ब। इधर देखना बाबू, वर्ब तो यहाँ लिखा हुआ है, वर्ब बोर्ड नहीं लेके बाबू, इधर देखना। अब ना हमें अफर्मेटिव का बाबू, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमें पता है, बस हैज और हैज हैव और वर्ब के बीच में हमें नॉट लगाना, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस हमें पढ़ना। देखो सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट दिए हैं बाबू, हैज है तो हैज, हैव है तो हैव, अब वर्ब और हैज हैव के बीच में नॉट लगाना है, देखो नोट बीच में लगा दिया बाबू। वर्ब है। क्या बाबू? सर डन एक वर्ब है। डू ना, डन डन हाँ डन बाबू भी, हाँ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, ये तो वर्ब है। तुम लोग को हम क्यों दिए हैं वर्ब फॉर्म का 23 फॉर्मेट क्यों दिए हैं, याद करने के लिए, उसमें देखो ना सारा फॉर्मेट है, सारा वर्ब लिखा हुआ है, उससे याद करो। नहीं याद करोगे ना तो फिर वो टेंस, फिर वो बर्डन दिखेगा, ठीक है, तब ना आसान होगा बाबू सारा का सारा वर्ब, तो उसमें देखना सारा वर्ब लिखा हुआ। तो कहते हैं बाबू की बाबू सब्जेक्ट है, निगेटिव में सब्जेक्ट होता है, हैज या हैव होता है, उसके बाद नॉट लगता है बाबू, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर पर बाबू ये सेंटेंस दिया हो, देखो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो गया, ये सी लेता है बाबू हैज, देख लो सी लेता है हैज, सी हैज लिया है ना, सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, वह जो है अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुकी है, वो अपना काम अभी कंप्लीट नहीं किया, मतलब कहने का अर्थ है नॉट लगने पर वो निगेटिव देता है, सेंस देता है ना, कि वो कंप्लीट अभी तक नहीं किया। सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो देख लेना बाबू सी लेता है हैज, मेन ये देख लेना बाबू, ये जो है हम लोगों को पता होना चाहिए कि हे से इट और सिंगुलर नाउन होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज लेगा, अगर प्लूरल में बी है ना सब्जेक्ट में, या यू है या दे है या प्लूरल नाउन रह गया, अगर ये सब सारा रह गया बाबू, तब ना हेल्पिंग वर्ब में क्या लेगा बाबू, हैव लेगा। यहाँ तक में ये समझ में आया ना, ये कुछ नहीं है, ये स्ट्रक्चर पर ये सेंटेंस बना हुआ। फिर यही नीचे में सेकेंड वाले में लिखा हुआ ही हैज नॉट इटेन लंच, वह जो है दोपहर का भोजन नहीं कर, मतलब नहीं खाया बाबू, नहीं है ना, तो ही हैज नॉट इटेन लंच, देख लेना कि बाबू ही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ ही लेता हैज, देखो हैज ले लिया, हैज और हैव दो भाई है, दोनों में से कोई एक ही आएगा, हैज और हैव बाबू दो भाई है, एक और है। सर आपका फिर से दो आवाज आ रहा है। वापिस। अब सही है, यस अब सही सर है, अब सही है। यस सर अब सही है ना बाबू। हैज और हैव जो है दो भाई है, दो भाई, दोनों भाई में से कोई एक ही आएगा, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट कैसा है, वो सब्जेक्ट हैज लेता है या वो सब्जेक्ट हैव लेता है, वो डिपेंड करता है बाबू सब्जेक्ट पर। यहाँ हम ये लिख दिए हैं, नोट में बाबू लिख लेना ये वाला, है ना, कि अगर ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा तो वो हैज लेगा, है ना, अगर बी यू दे, है ना, प्लूरल नाउन रह गया बाबू तो वो हैव लेगा, ठीक है।
तो ऐसा ही निगेटिव वाले में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज फिर नॉट है बाबू, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, फिर ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ। ही हैज नॉट इटेन लंच, वह जो है दोपहर का भोजन नहीं खाया मतलब किया है। तो कह रहा यू हैव नॉट डन दिस वर्क, आप जो है इस काम को नहीं कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। यू हैव नॉट डन दिस वर्क लिखा हुआ बाबू देख लेना, यहाँ सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट यू है इसलिए हैव लिया, यू है इसलिए बाबू हैव लिया। तो यू हैव नॉट, हैव और देखो हैज या हैव या वर्ब के बीच में नॉट लगता है, याद रखना बाबू, है ना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगा है नॉट। तो यू हैव नॉट डन दिस वर्क, देख लेना यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ हैव दिया हुआ है, नॉट दिया हुआ है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। मतलब ये फॉर्मेट के हिसाब से ही हमें एग्जाम्पल देना है, और तभी हम कह सकते हैं कि बाबू है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बताओ निगेटिव तक समझ में आया सब लोगों को बाबू? यस सर। निगेटिव तुमको समझ में आया बाबू? सबको समझ में आ गया ना? आगे बढ़े, हम बढ़ते हैं बाबू। अब इंट्रोगेटिव पर चलते हैं बाबू। इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, हैज हैव को है ना बाबू यहाँ से उठाना है, हैज हैव को बीच से उठा के ना सबसे आगे कर देना है, फ्रंट पर कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट है तो उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, अगर नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, अगर नॉट नहीं है तो नॉट ना लगाएंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है बाबू, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिए, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दिए, क्वेश्चन मार्क हो गया बाबू। ऐसे देख लेना, हैज हैव को खाली आगे लगाएं बाबू, यहाँ से उठाएं और इसको आगे कर दिए बस। मतलब जो निगेटिव वाला है या तो ये अफर्मेटिव का यहाँ से उठाओ आगे लगा दिए हैज हैव को, हैज हैव आगे हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। ये समझ में आया इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, पता चला? सर इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं लगेगा? क्या बाबू? हाँ नॉट लगेगा नहीं, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव में रहे तो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के बीच में नॉट लगेगा, ये यहाँ लगाना है हमें नॉट। क्यों नहीं लगेगा? ओके सर। क्यों नहीं लगेगा? हम तो बोले ना कि नॉट लगाएगा लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ लगेगा नॉट। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव एक साथ रहेगा तब फिर ऐसे लगाना है, ठीक है। अगर नहीं रहा नॉट लगा हुआ तो फिर ये नॉट यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। देखना फिर से बोलते हैं बाबू, हम बोले कि इंट्रोगेटिव हमें बनाना है तो अफर्मेटिव में हैज हैव को उठाओ, यहाँ से बीच से उठा के बाबू ऐसे करो, आगे में ऐसे पुट कर दो, है ना, यहाँ रख दो। तो हैज हैव पहले है बाबू तो हैज हैव हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट है तो उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब है बाबू, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। यहाँ स्ट्रक्चर समझ में आया अफर्मेटिव से कैसे इंट्रोगेटिव बनता है? यस सर। चलो उसके बाद कुछ नहीं बाबू, देख लो इसी फॉर्मेट पर हम एग्जाम्पल लिखे हैं। देखो तो पहले है, अब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट डिपेंड करता है बाबू कि सब्जेक्ट हैज लेगा, कौन सा सब्जेक्ट हैज लेगा, कौन सा सब्जेक्ट हैव लेगा। ये यहाँ सब्जेक्ट है देख लेना, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ है, देख लो पहले हैज हैव है फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अब सही है, अब सही है, ओके है ना। तो ये बाबू है ना बाबू, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि ये सब्जेक्ट हैज लेगा कि ये सब्जेक्ट हैव लेगा, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। लेकिन सब्जेक्ट देख लो बाबू, ये तो पहले देख लेना हिंदी क्या हो रहा है वो आगे क्या हो रहा है तब पता चलता है ना। देखो लिखा हुआ हैज शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्या वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है, क्या वह जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है। हैज शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्या वो अपना अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है। देखना बाबू पहले हैज दिए सी के कारण बाबू, क्योंकि ये है सिंगुलर होता है बाबू, है ना, तो इसलिए हैज लिया, तो हैज सी हो गया। फिर वर्ब आया, देखो पहले हैज आया फिर सब्जेक्ट आया तो सी सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब आया तो कंप्लीटेड वर्ब हो गया बाबू, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ देख लो ऑब्जेक्ट है तो फिर ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब यही फॉर्मेट से हमें ये बनाना है। तब एक बार क्या होगा ना, फिर हम अभी मतलब होमवर्क में तुम लोगों को चूज करने के लिए भी लिखाएंगे, है ना, कि कौन सा दिया गया सेंटेंस में विच टेंस इज गिवन दिस सेंटेंस, है ना, दिए गए सेंटेंस में कौन सा टेंस है वो बताना है। तो एग्जाम्पल ये वाला लिखा रहेगा,
ये वाला लिखेंगे और तुमको नीचे में आंसर लिखना कि वो सेंटेंस जो वाक्य है ना, कौन सा टेंस का है वो चूज करना है, ठीक है, वो भरना है वहां। होमवर्क में यही आज देंगे। ओके तो देखो सर। बाबू, हाँ लिखा हुआ कि सेकेंड में हैज ही ईटिन लंच, क्या हुआ दोपहर का भोजन कर लिया, है ना, कर लिया, हैज ही ईटिन लंच। ये बाबू देख लो, पहले हैज है बाबू, यहाँ हैज हो गया, फिर सब्जेक्ट है बाबू, ही सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाबू, तो ईटेन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट लंच यहाँ हो गया, ये कंप्लीट हो गया बाबू। फिर ऐसा ही लिखा हुआ बाबू, हैव यू डन दिस, क्या बाबू, सर मुझे हैज ही ईटन लंच इसका नहीं समझ आया। हैज ही ईटेन लंच वाला नहीं समझ में आया, ये यस वाला नहीं सर। समझ में आया। इसमें क्या है बाबू, हम लोग को जैसे देखो ना, ये सेंटेंस दिया रहेगा तो उसमें पकड़ना है हमें बात को कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है कैसे, देखना ना कि ऐसे हमें पता है कि ही सब्जेक्ट, यहाँ ही सब्जेक्ट है, तो ही बाबू देख लो, ही क्या लेता है, हैज लेता है, इसलिए पहले हैज लेंगे। तो हैज ही ईटेन लंच लिखा हुआ, इसका हिंदी अगर हम करना चाहें ना, तो क्या वह दोपहर का भोजन कर लिया, मतलब कहने का तो वो कर लिया है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे, है ना, क्या तुम दोपहर का भोजन कर लियो भाई, है ना, हैज ही ईटन लंच। फिर लिखा हुआ हैव यू डन दिस वर्क, क्या आप इस काम को कंप्लीट कर चुके हैं या डन कर चुके हैं, है ना, तो मतलब ये पूरा कर चुके हैं, ये है हैव यू डन दिस वर्क। देखो बाबू, यू जो है, यू देख लेना, यू जो है हैव लेता है, इसलिए पहले हैव लगा, तो हैव यू हो गया, देख लो पहले हैव हो गया, फिर सब्जेक्ट यू यहाँ दिया हुआ, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डन हो गया, फिर ऑब्जेक्ट दिस वर्क हो गया, तो हैव यू डन दिस वर्क, क्या आप इस काम को पूरा कर चुके हैं, डन कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला। बताओ इंट्रोगेटिव सबको समझ में आया बाबू, इंट्रोगेटिव सबको समझ में आया। यस सर। यस सर। बाबू जब इंट्रोगेटिव, बाबू इंट्रोगेटिव टिप्स, कीप साइलेंट बाबू, है ना, जब अगर इंट्रोगेटिव समझ में आ चुका है तो बाबू, है ना, डब्ल्यू एच वर्ड समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है, जितना भी लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव में बाबू, इंट्रोगेटिव में जो भी सारा फॉर्मेट लिखा हुआ, स्ट्रक्चर लिखा हुआ, उसके पहले सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड ऐड कर देना। देखो ना, डब्ल्यू एच वर्ड ऐड किए सबसे पहले, उसके बाद हैज है तो हैज, हैव है तो हैव, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। सही है, सही है। मतलब इंट्रोगेटिव में सिर्फ इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसके पहले सिर्फ हमें डब्ल्यू एच वर्ड ऐड कर देना है। डब्ल्यू एच वर्ड जैसे होता है व्हाई, हाउ, वेन, वेयर, है ना, हाउ, हो, ये सब ना सारा का सारा, हाँ व्हाट, है ना, हाँ ये सब सारा का सारा बाबू डब्ल्यू एच वर्ड है। इसी को पहले अगर पुट करने पर, रख देने पर बाबू, है ना, हम लोग को फिर ये इंट्रोगेटिव के पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा दिए तो वो मेरा हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। देखो डब्ल्यू एच वर्ड हो गया बाबू, फिर उसके बाद फिर हैज या हैव, हैज या हैव यहाँ से लिखे हैं, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बाबू, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये हमें ये फॉर्मेट स्ट्रक्चर हमें मालूम हो गया, इसी स्ट्रक्चर पर हमें ये वाला है। तो सब देख लो बाबू, क्वेश्चन सब एक ही है बाबू, देख लेना, सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, ये देखो अफर्मेटिव का, क्योंकि नॉट इसमें नहीं लगा हुआ, क्या अपना होमवर्क कंप्लीट, वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है। फिर इसी का देखो निगेटिव लिखे, सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, वह जो है अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुकी है। फिर उसी का फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछ लिया ना, हैज सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्या वह अपनी होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है। फिर उसके बाद फिर उसी का बाबू डब्ल्यू एच वर्ड लिखे हैं क्वेश्चन कि हाउ हैज सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, कैसे जो है वह अपना होमवर्क कंप्लीट किया, कैसे, कैसे वो अपना जो, वह जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है, कैसे, ये सवाल है। तो पहले देख लो बाबू, डब्ल्यू एच वर्ड है बाबू, पहले डब्ल्यू एच वर्ड हाउ हो गया, फिर डब्ल्यू एच वर्ड है ना, उसके बाद हैज हैव में से क्या लेगा बाबू, यहाँ हैज हैव में से कौन लेगा, तो डिपेंड करेगा बाबू इस सब्जेक्ट पर। बताओ ये सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, मतलब ही से इट सिंगुलर नाउन रहेगा, तो ये सब्जेक्ट हैज लेगा। अगर सब्जेक्ट में अगर बाबू ले रह गया बाबू बी यू दे प्लूरल नाउन हो गया, तो बाबू ये हैव लेगा। देख लो यहाँ सब्जेक्ट में सी है, तो सी के कारण यहाँ हैज लगाना पड़ेगा हमें, है ना। तो हाउ हैज सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, देखना पहले डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, हाउ डब्ल्यू एच वर्ड है बाबू, फिर हैज हैव है, तो ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट यहाँ सी है तो सी हैज लेता है, तो हाउ हैज
हैज सी हो गया। फिर देखना बाबू, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होता है, कंप्लीटेड। फिर उसके बाद बाबू ऑब्जेक्ट है, तो ये हर होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक में समझ में आया? फिर देखना बाबू, एक ही लिए हम एग्जाम्पल, बाबू हम एग्जाम एक्सेलेंट है ना, एग्जाम्पल हम सेम इसलिए लेते हैं बाबू, है ना, कि एग्जाम्पल एक लेते हैं उसी पर हम पूरा नेगेटिव भी लिखते हैं, है ना, इंट्रोगेटिव लेते हैं, WH वर्ड लिखते हैं, क्योंकि है ना तुम लोगों को बाबू इजी हो जाए समझने में, कभी भी देखो कॉपी है ना। हाँ तो अच्छा देखो बाबू, फिर सेकेंड में लिखे हैं ही हैज ईटन लंच, वह जो है लंच जो है खा चुका है, मतलब कंप्लीट कर चुका है वो, है ना, लंच दोपहर का भोजन वो कर चुका। फिर उसी का निगेटिव है बाबू, ही हैज नॉट ईटन लंच, वह जो है दोपहर का भोजन नहीं किया, ही हैज नॉट। उसी का बाबू देख लो इंट्रोगेटिव है, हैज, क्वेश्चन पूछते हैं कैसे, हैज ही ईटन लंच, क्या वह दोपहर का भोजन कर लिया, हैज ही ईटन लंच। उसी का बाबू WH वर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, देखो क्या कि व्हेन हैज ही ईटन लंच, कब जो है वह दोपहर का भोजन किया, कब, टाइम बताओ, व्हेन हैज ही ईटन लंच, कब जो है वो दोपहर का भोजन किया। तो मतलब एक क्वेश्चन पर बाबू सब कर लेते हैं। उसके बाद उसी का देखो बाबू, अब नीचे का एक एग्जांपल लिखे लेते हैं कि यू हैव डन दिस वर्क, आप जो है इस काम को कंप्लीट कर चुके हैं, यू हैव डन दिस वर्क, है ना। फिर उसी का बाबू देख लो निगेटिव लिखे हैं, यू हैव नॉट डन दिस वर्क, आप जो है इस काम को कंप्लीट मतलब पूरा नहीं कर चुके हैं, यू हैव नॉट डन दिस वर्क। फिर इसी का बाबू है ना इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछे हैव यू डन दिस वर्क, क्या आप इस काम को पूरा कर चुके हैं, हैव यू डन दिस वर्क, क्या आप इस काम को कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब पूरा कर चुके हैं। फिर उसी का बाबू WH वर्ड पूछते हैं, मतलब क्वेश्चन कि व्हाई हैव यू डन दिस वर्क, क्यों जो है आप इस काम को पूरा किए, क्यों इस काम को पूरा क्यों किए, व्हाई हैव यू डन दिस वर्क, है ना। तो देख लेना बाबू, सब फॉर्मेट पर डिपेंड करता है, देख लो WH वर्ड है, फिर सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है बाबू। हाँ बाबू एक मिनट, है ना, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ये सब्जेक्ट क्या, यू है बाबू, यू हैव लेता है, यू है बाबू, यू हैव लेता है, तो व्हाई हैव यू, है ना। फिर उसके बाद देख लेना वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है बाबू, वर्ब का थर्ड फॉर्म डू का डन होता है, फिर यहाँ दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, तो व्हाई हैव यू डन दिस वर्क। बताओ सबको समझ में आया बाबू, परफेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकते WH वर्ड नहीं समझ आया। क्या बाबू, WH वर्ड नहीं समझ आया। WH वर्ड वाला नहीं समझ में आया? सर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं। WH वर्ड वाला नहीं समझ में आया। WH वर्ड वाला समझ में नहीं आया, ठीक है, और किसी को और कोई नहीं समझ में आया बाबू? ठीक है, फिर से बताते हैं WH वर्ड को, ठीक है बाबू। सर बाबू तुम लोग वन मिनट बाबू, 1 मिनट। अच्छा तुम लोग स्कूल, बाबू स्कूल में टेंस पढ़े हो, स्कूल में टेंस पढ़ रहे हो, तो जब टेंस, जब एक मिनट बाबू, हमें सवाल करना है तो उसके बाद जवाब तुम लोग को देना ही है, हम जो पूछ रहे हैं वो जवाब देना कि जब टेंस जब तुम लोग पढ़े हो बाबू, तो वहाँ टेंस में क्या बताया जा रहा है, ऐसे नहीं बताया जा रहा। बताया जाता है, फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ाया जाता। तो कुछ जैसे ना, जैसे हम लोग टेंस में कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ तो पता चलता होगा ना, तो तुम ये ऐसा ऐसा सवाल कर रहे हो। हाँ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अच्छा, ये स्ट्रक्चर बताया गया था। सर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताया गया चलो ठीक है बाबू। और एक सवाल कौन कर रहा था बाबू, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है बाबू। सर सब्जेक्ट और हाँ ऑब्जेक्ट हम लोग को तो बाबू एक को बोलने दो ना पहले, पढ़ाने के बाबू बाद सवाल पढ़ाते हैं। एक मिनट पहले एक को पूरा करने दो फिर पूछना, वो बाबू क्लियर करो बाबू, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला कौन पूछ रहे हो। सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं। हाँ सब्जेक्ट एक से ज्यादा नहीं, ऑब्जेक्ट तो बहुत सारा हो सकता है। सब्जेक्ट एक से ज्यादा नहीं हो सकते सर। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, हैव ही एंड शी डन, हैज हाँ ही तो एंड ऐसे शी एंड लगा के सब्जेक्ट तो 2-3 हो सकता है, वो एंड लगा के क्यों नहीं हो सकता है ना। तो उस बात, हाँ उस बात पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, सब्जेक्ट 2-3 एक साथ आ सकता है, जैसे ही एंड सी, है ना, मतलब हम लिखे ऐसे ना कि वह क्या वह
लड़की और लड़का, हम बोले हाउ हैव सी एंड ही कंप्लीटेड। अब यहाँ देखना, दो का नाम लिया ना बाबू तो पुलर होगा, तो पुलर के लिए दियर होमवर्क, क्या वह, एक लड़का है एक लड़की है, अपना कंप्लीट होमवर्क कर चुकी है, तो ये है। तो वो ऐसे वाले में बाबू सब्जेक्ट क्यों लग सकता है, सी एंड ही ऐसा करके दो तीन तो लग सकता है एंड करके ना, ओके सर। लेकिन हेल्पिंग वर्ब एक ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब एक ही आएगा। और ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक एक आ सकता है डायरेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट, दो ऑब्जेक्ट आ सकता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। पहले ये बताओ बाबू, ये फॉर्मेट के हिसाब से ये वाला समझ में आया बाबू एग्जाम्पल? आगे Yes, जाओगे sir. इजी होते बाबू, आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना वैसे वैसे इजी होते चले जाएगा, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो ऐसे पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा सा बर्डन लगेगा, सवाल मन में बहुत सारा है, हमें पता है सब लोगों को, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इजी होते जाएगा। यहाँ तक में पहले समझ में आया? Yes, यहाँ sir. आप देखो बाबू, होमवर्क, अभी होमवर्क है ना, होमवर्क किस तरीका से हम देने वाले हैं वो वाला दिख रहा है, ये तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट हो गया बाबू। अब होमवर्क कैसे बनाना है देखो, हम इधर देखना बाबू, ये वाला एग्जाम्पल रहने देते हैं, उसके बाद कैसे हम चूज करते हैं उसको बताते हैं कि कैसे होमवर्क को बनाया जाएगा। 1 मिनट बाबू। सर आप जो याद करने दिए थे वर्ब के फॉर्म वो कब पूछेंगे? अभी पूछ लेते हैं, 5 मिनट टाइम लेके, है ना बाबू? याद है? हाँ। बाबू नहीं याद करोगे, नहीं याद करोगे तो फिर दिक्कत होगा तुम्ही लोग के बाबू, टेंस, ठीक है? तो ना भी अगर बोला जाए तो अपने मन से डेडिकेटेड होकर अपना वो याद करोगे डिसिप्लिन की तरह बाबू, है ना? ये नहीं कि सर नहीं बोले याद करने के लिए तो हम याद नहीं करना, तो फिर वो दिक्कत तुम्ही लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्ही लोग को प्रॉब्लम होगा, है ना? इसलिए ना भी बोले तो फॉर्मेट, जब फॉर्मेट दे दिया गया बाबू तो याद करना। देखो बाबू, हम इसी क्वेश्चन को हम ना यहाँ लिखते हैं, ठीक है? सर वो लंच वाला लिखिए। क्या बाबू? सर जो लंच वाला है, जो एग्जाम्पल लिखिए। एक मिनट, है ना, हम कैसे वो हमको लिखना है सर। सर को जैसे लिखना है लिखने देना। सर हमें सर ये लिखना, सर ये लिखना है। एक मिनट बाबू, है ना, लिखना। सर ये वाला लिखना है। DIY है। लिखना है क्या सर इसको? सर ये होमवर्क बाबू है। हाँ लिखो, तो पहले पहले बता रहे हैं कि कैसे होमवर्क में। ये है विच टेंस इज गिवन द सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस रहेगा बाबू, और कौन सा टेंस का यहाँ लिखना है कैसे, एक ना यही वाला एग्जांपल हम लिख के देखते हैं। देखो सी हैज, है ना, कि तुम लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ जाए, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, नहीं तो तुम लोग होमवर्क नहीं मिलता है ये सब बनाने वाला तो फिर वो ना वो कंप्लेन आता है, इसलिए हम होमवर्क भी दे देते हैं हम बनाने के लिए 5-6। ये वाला लिखना है अभी। पहले तो पहले समझ लो ना बाबू, लिखने का मौका देंगे ना, अभी लिखना सर नहीं, अभी समझना है। इधर देखो पहले बाबू, सब लोग इधर देखो, सर पहले इधर देखो। हाँ, इंग्लिश का टेस्ट कब होगा सर? जब ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा, सर टेंस का ही सर, और टेस्ट लेंगे। हाँ टेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देखना बाबू, हम कैसे ना, कैसे हम टेंस को पकड़ते हैं कि ये टेंस कौन सा टेंस का है, देख लेना। देखना इधर बाबू, सब लोग इधर देखेगा, वो कैसे हम लोग को पहचानना है हमें कि टेंस को कैसे पहचाना जाए। अभी हम इसके पहले अभी पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इस बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ना स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, पढ़ क्या रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट देखो ऐसे पकड़ा जाता बाबू, ऐसे देखना इधर, इधर बाबू, हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, कीप साइलेंट बाबू, बातें करना है तो बाबू, बातें करना है तो म्यूट करके बातें करना है, ठीक है? सभी लोग को डिस्टर्ब होता है। इधर सीखोगे कैसे ये, हम लोग को अगर सेंटेंस ऐसे दे दिया जाए, है ना, अगर कहा जाए कि बताओ कि कौन सा टेंस का, तो कैसे हम पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे ना, हमें इजी भी से हमें पकड़ना होगा। देखना हम लोग अभी स्ट्रक्चर पढ़े हैं, देखना बाबू कि हैज या तो हैव, हैज हैव अपने बगल में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता, ऐसे याद रखना, हैव अपने बगल में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। अगर हैज हैव आया है तो इतना याद रखना कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट
परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हैज हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर इसके पहले हम कंटिन्यूअस का पढ़े थे, अगर इज एम आर लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, तो हमें याद रखना कि अगर इज एम आर लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया हुआ तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी दो याद करवाए हैं बाबू, देखना इधर देखना। अभी हम याद करवाए हैं एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक याद करवाए ये, देखना गौर से। अब इसको इरेज करते हैं, देखना इधर, तब फिर होमवर्क बना पाओगे, नहीं तो फिर होमवर्क नहीं बनेगा बाबू। देख लें इधर, देख लो। अगर हैज हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा बाबू, हैज हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो वो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सही है। फॉर्मेट देख ले अफर्मेटिव वाला। अगर इज एम आर लगा के, है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बात हो जाएगा, ठीक है। अगर बाबू, है ना, अगर डू या डज लगा के, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा, तब बोलेगा बाबू कौन सा टेंस है, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस का, है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। या तो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा बाबू कि सब्जेक्ट आ जाए या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रह जाए या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रहेगा या ऑब्जेक्ट रह जाएगा तो पर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये क्या अफर्मेटिव का है बाबू। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये हो जाएगा बाबू। इधर देख लो, चार अभी बताए हैं, यही चार का होमवर्क अभी रहेगा बाबू, इसी में से चूज करना है। फिर से बोलते हैं कि अगर हैज हैव आया, देखो यहाँ हैज आया ना बाबू, यहाँ देख लो कंप्लीटेड में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ, ये हैज लगा के V3 दिया हुआ। आप पूछेंगे बाबू कौन सा टेंस है, नाम लिखो, तो यहाँ लिखेंगे, देख लो हैज हैव लगा के V3 दिया हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो ऐसे आंसर में लिख के दोगे बाबू कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये आती है। ये हो गया आंसर। आया समझ में सबको बाबू। अगर एग्जाम्पल ऐसे लिखे कि नहीं समझ में आया बाबू, सर आ गया सर नहीं ठीक है बाबू, ऐसे देखते रहो, ठीक है, इधर देखते रहो। देखो बाबू यहाँ क्या लिखा हुआ, इज एम आर लगा के, मतलब यहाँ आर लगा हुआ, आर लगा के आईएनजी फॉर्म दिया हुआ, आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया हुआ बाबू, है ना। देखना इज एम आर लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया हुआ तो बताओ कौन सा टेंस हो जाएगा बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ तो यहाँ अगर नाम, हाँ तो यहाँ नाम लिखोगे प्रेजेंट क्या बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। आया समझ में बाबू यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? हाँ आगे बढ़ते हैं बाबू, अभी रेस करते हैं। सर नीचे वाला नोट करना था, इसको नोट करना था, सर नहीं किए। ठीक है वो यहाँ तक समझ में आया कि कैसा। और देखना एक एग्जाम्पल और देते हैं, बाबू, है ना। सर वो हम खुद से कर लेंगे। यू गो टू स्कूल, देखना बाबू ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो देखना ये गो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या ऑब्जेक्ट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। तो यहाँ आंसर में लिख दोगे बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आया समझ में सबको बाबू? सबको समझ में आ गया? होमवर्क दे 5 दे दे, है ना। ओके होमवर्क राइट डाउन करके जाएगा बाबू सब लोग। होमवर्क दे रहे हैं अभी, ये तो बताए हैं कि कैसे बनाना है, और होमवर्क आज ही भेज दोगे सब लोग बाबू बनाने पर, तुरंत ही 2 मिनट में तो बन ही जाएगा। 2 मिनट लगातार ऐसे बैठ जाओ। सर आप क्वेश्चन देने के बाद नीचे लिख देंगे आपका कॉन्टैक्ट सर नोट एक बार और लिखवा दीजिए ना।
बाबू फॉर्मेट में तीनों का स्ट्रक्चर लिखाया हुआ है ना, वहाँ स्ट्रक्चर तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ, स्ट्रक्चर जब लिखा हुआ वहाँ सब देख लेना वहां से। सर हाँ बाबू। अभी हम लोग होमवर्क नहीं भेज पाएंगे। नहीं भी भेज पाओगे बाबू? सर हम कहीं जा रहे हैं, मैं और ओके, ठीक है ठीक है, भेज देना याद करके, ठीक है। ठीक है सर। आप नीचे अपना कांटेक्ट नंबर लिख देंगे तो मैं अपना होमवर्क भेज दूंगी। ओके 10 को दे दीजिए, 10 होम क्वेश्चन दे दीजिए सर। ठीक है सर जी। नहीं सर, नहीं सर। ए बाय सर, पीट देंगे, चुपचाप होमवर्क लिखे पहले। बाय सर कर रही है। अरे क्या राइट ऑन द होमवर्क बाबू। सर, वो बाय सर नहीं सर बोल रहे हैं। बस बात ही दीजिए। आपका क्लास बाबू वीक में एक दिन होता है, तो होमवर्क बनाइए, दो दो को एक क्वेश्चन डेली बनाइएगा तो हो जाएगा। सर दे दीजिए 10 क्वेश्चन। आया भी सारा बच्चा कर लेगा, इजी तो है जी। होमवर्क राइट डाउन कीजिए बाबू, नहीं भेजिएगा तो फिर पनिशमेंट मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। भारत भुवनेश्वर राइट डाउन कीजिए बाबू, और निश्चल बाबू राइट डाउन करो, और ऋषभ बाबू बैठे हुए जी, होमवर्क राइट डाउन करो जी। ए संकल्प कहाँ गप कर रहा है बाबू? सर यहाँ पे कोई है ही नहीं जिससे गप करूंगा। तो उधर क्या देख रहे हो? सर इसको एक एक लाइन का गैप दे के लिखना है। सर आप जो दे रहे हो ना क्या करना है इसमें? वो एक एक लाइन करके गैप करके छोड़ोगे, क्योंकि वहाँ आंसर भी तो लिखना है। सर हमको इस लाइन के नीचे ये लिखना है, परफेक्ट टेंस से क्या? बाबू हाँ, यहाँ टेंस ही लिखना कि कौन सा टेंस का ये सेंटेंस है, अभी बताया ना तरीका। प्लीज। ओके सर सर क्या हमें ये भी लिखना है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, जैसे अफर्मेटिव नहीं, टाइप नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ वो कौन सा टेंस का बस ये लिख देना है, ठीक है। ओके। हाँ, ये नहीं कि इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, ऐसा मत लिख लेना। सर यू से पहले क्या लिखे हैं? क्या बाबू? सर नंबर 7 पे सर क्या लिखे हैं सर, पहला वर्ड? डू लिखे हैं, डी है बाबू ये। डू यू गो टू स्कूल, ये कौन सा, सिर्फ ये मत लिख देना कि वो, हाँ टाइप्स मत लिख देना, ये टेंस किस में आता है ये सिर्फ नाम लिख देना है, ठीक है सब लोग। सर जैसे कि गो वर्ब बने, सर वैसे लिखना है क्या? क्या बाबू? सर जैसे कि अभी आपने डू यू गो टू स्कूल, सर जैसे कि अभी गो में हमको वर्ब वन लगाना है, सर वैसे? नहीं बाबू, अभी हम कैसे बताएं कि टेंस लिखना, तो ये डू यू गो टू स्कूल जो लिखा हुआ है ना, कि डू लगा के फिर ये सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। देखो कि फॉर्मेट किस वाले टाइप में लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में लिखा हुआ होगा, समझ मतलब में आया? हमको ऐसे, सर मतलब ये हमको देख, ऐसे करना है। ये देखना कहो बाबू कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव में ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, डू लगा के फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, है ना, स्ट्रक्चर तुम्हारा पास है। बाय सर। बाबू होमवर्क लिख के बाय करोगे? साइड प्लीज। सर साइड प्लीज। सर साइड प्लीज। ओके बाबू। साइड प्लीज। साइड प्लीज।
Side please. Side please. ओके Side please. Sir. Hi, sir. होमवर्क राइट डाउन कर लिया ना सब लोग? सर नीचे Hi, sir. बाय बाय सर। बाय बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ सर बाबू। इसे हाँ मतलब को ऐसे लिखना है यहाँ पे सर, देखो, मतलब कौन सा वर्ब सर, मतलब कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है सर, सर कौन सा सब्जेक्ट है? हाँ तो ये ऐसे नहीं लिखना है डायरेक्ट ना, हम लोगों को लिख लेना कि कौन सा टेंस है, बस यही लिखना है सिर्फ। फॉर्मेट अभी बताएं ना, अभी पहचानने के लिए बताएं, अगर समझ में आ रहा है तो फिर अगले संडे में हम फिर इसी का एग्जाम्पल एक सारा का सारा लिख के फिर से समझा देंगे बाबू सब लोगों को। सर इसे ठीक। ग्रुप हाँ में सर इसे ग्रुप में बाय सर। ग्रुप में भिजवा दें, ठीक है सर को बोल देते हैं। सर Bye, sir. बाय बाबू। सर Hi, sir. सर गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर भिजवा दिया। सर को बोलते हैं सर। हाँ बाबू भेज रहे हैं बाबू। सर आप अपना कांटेक्ट नंबर लिख दीजिए नीचे प्लीज। अपना कांटेक्ट नंबर लिख दें बाबू? यस सर ऐसे सर ग्रुप में भेजे हुए हैं, फिर से लिख देते हैं। नीचे बाबू, नीचे देख लेना बाबू, यहाँ लिखे हुए हैं कांटेक्ट। ओके सर, बस उसी पे होमवर्क भेज। सर मुझे वर्ब वाला फॉर्मेट नहीं मिला है। फॉर्मेट नहीं मिला है बाबू? यस सर। ग्रुप बाबू ग्रुप पर भेजा हुआ है, वहां जाके चेक कर लो। ठीक है बाबू, फिर से भेज देते हैं जी इस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अभी इवनिंग हो रहा है बाबू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बाबू।